अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मोहम्मद फ़ातेह अलैहिर्रहमत ने ऐसे कवानीन बनाए या उनका एहतमाम किया जो मुल्क में बसने वाले गैर मुस्लिम आबादकारों और इनके साथ बसने वाले मुसलमानों के ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करते थे। इन कवानीन में गैर मुस्लिमों के मुल्क के साथ ताल्लुक़ की भी वजाहत की गई थी, जो मुल्क इन पर हुकूमत करता था और इनके तमाम अमूर की निगहदाश्त करता था। सुल्तान ने अपनी राया के दरमियान अदल व इंसाफ कायम किया, चोरों और डाकियों का पीछा करने की कोशिश की और इन पर इस्लामी अहकाम लागू किए। पूरी सल्तनत उस्मानिया में अमन कायम किया और तमानियत को फ़रोग़ दिया। सुल्तान ने इस निज़ाम को भी बाकी रखा जो इसके पेशरों को दौर से मुख्तलिफ सूबों में चल रहा था। हाँ, इन कवानीन में अपने दौर और अपनी सल्तनत के तकाज़ों के मुताबिक बाज़ ज़रूरी और मुनासिब तरमीमात की। मुल्क बड़ी बड़ी इमारतों सूबों में मुनक़सिम था। हर सूबा पर एक अमीर मुकर्रर था जिसे क्लर्क बुक कहते थे, और बाज़ सूबे जो छोटे थे इन पर अमीरुल लवाच झंडे वाला अमीर हाकम होता था जिसे संजक बुक कहते थे। ये दोनों अमीर बेयक वक्त शहरी और अस्करी मामला सर अंजाम देते थे। सुल्तान ने इब्तदा में बाज़ सलीबी अमारात को किसी हद तक दाखिली खुद मुख्तारी दे रखी थी। इन पर बाज़ उमरा हुकूमत करते थे जो इन्हीं में से होते थे, लेकिन वो होते उस्मानी दौलत के मातहत और पूरी तरह सुल्तानी अहकाम पर अमल करते थे। सुल्तान ही इन्हें माजूल करता था और अगर वो मादा बगावत होते या इसकी नाफरमानी करते तो उन्हें सज़ा देता था। जब सल्तनत जहाद का ऐलान करती और उमरा वलात और उमरा को ये बुलाती तो इस बात के पाबंद होते थे कि हुकूमत इस दावत पर लब्बैक कहे और इन जंगजुओं के साथ लड़ाई में शामिल हो जो पहले से इस मकसद के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। अमारात से पहले तय किया जा चुका था कि वह जंग की हालत में मरकज़ी हुकूमत को कितनी फ़ौजी इमदाद बाहम पहुँचाएगी। हर 5000 आकचा ज़मीन के बदले में अमीर को फ़ौजी इमदाद देना पड़ती थी। जब एक अमीर को 50,000 आकचा ज़मीन पेश की जाती तो इस पर लाजिम होता था कि वह 100 सवार लड़ाई के लिए मरकज़ी हुकूमत को भेजे। सूबों की फ़ौजों में पैदल और घुड़सवार दोनों तरह के जंगजू होते थे और इनकी क़यादत पाशे उमरा करते थे। मोहम्मद फ़ातेह ने तमाम पुराने मुलाज़मीन जिनमें फ़साद, मसावमात नहीं थी, बराबरी नहीं थी, वसी पैमाने पर तहीर की तहरीक शुरू की और इन तमाम को हम मर्तबा बना दिया। इनकी क्वालिफ़िकेशन मुकर्रर की जिसके मुताबिक मुख्तलिफ़ ख़दमात के लिए इनका चुनाव होता था। इसी तरह इनके मुआवनीन और दूसरे मुलाज़मीन के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन मुकर्रर की गई। मालियात का निज़ाम तश्कील दिया गया। मुल्की आमदनी की वसूलियाबी के लिए सख्त और किती कवानीन बनाने और मुल्की आमदनी को फजूल खर्चियों और लहू लहब में खर्च होने से रोक दिया गया और इस तरह मुल्क की बहुत बड़ी रकम ज़ाया होने से बच गई। सुल्तान ने इंतज़ामी अमूर की तरफ खुसूसी तवज्जो मबज़ूल की। सियासी और हरबी शोबों को बेहतर और ख़ुद कफ़ील बनाने में किसी तरह की सुस्ती का मुज़ाहरा न किया। बरी और बहरी फ़ौज की तैयारी। सुल्तान और ख़ान के ज़माने से उस्मानियों के पास मुस्तकिल फ़ौज चली आ रही थी। इनके बाद हर आने वाले हुक्मरान ने फ़ौजी ताकत को बढ़ाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। बिलख़ुसूस सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सपाह की तैयारी, तरबियत और नज़्म व नस्क में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। इनकी नज़र में सपाह किसी मुल्क की अहम तरीन बुनियाद और सतून की हैसियत रखती थी, इसलिए इन्होंने फ़ौज की नए सिरे से तंजीम व तरबियत की। हर ग्रोह के लिए एक कायद मुकर्रर किया जो आगा कहलाता था। यंगचिरी कायदीन को बाकी तमाम पर फ़ौक़ियत दी। इस फ़ौज का सिपा सलार बराह रास्त सदर आज़म से आर्डर लेता था और सदर आज़म को सुल्तान ने सपाह की आला क़यादत का रईस वज़ीर दफ़ा मुकर्रर किया था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का दौर हुकूमत, अस्करी क़ुव्वत, अददी बरतरी और मुतदो मतनू अस्करी इजादात के हवाले से मुमताज़ व मुनफरिद है। इन्होंने अस्करी ज़िन्नत खाने बनाए जहाँ फ़ौजी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें, लबास, घोड़ों की ज़ैनें, ज़रहें बनाई जाती थी। इसके अलावा असला और दूसरा फ़ौजी साजो सामान बनाने के कारखाने जहाँ मुनासिब ख्याल किया वहाँ किले और हसून तामीर करवाए। घुड़सवार, पैदल, तोपखाना, इनके मददगार कई ऐसे दस्ते थे जिनकी फ़ौजी तरबियत और तंजीम पर ख़ासी तवज्जो दी गई थी और इन्हें इस दौर के जदीद असलाहा से लेस किया गया था। खिदमतगार दस्ते, आजकल इन्हें आर्मी सर्विस को नाम दिया जाता है, गोला बारूद, खुराक, जानवरों के लिए चारा का बंदोबस्त करते और सामान जंग ज़ख़ीरा करने के लिए संदूक तैयार करके
और मैदान जंग तक उनकी सप्लाई को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी पूरी करते थे। एक एक कवर्स, जिसे लफमजा कहा जाता था, इसका काम महसूर शुदा शहर की दीवारों को बारूदी सुरंगों से गिराना और ज़मीन दोज रास्ते बनाना होता था। इस तरह एक दस्ता का काम पानी की सप्लाई को यकीनी बनाना होता था। ऐन हालत जंग में मुजाहिदीन को ये दस्ता पानी मुहैया करता था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर में अस्करी यूनिवर्सिटी ने बड़ी तरक्की की और इनके दौर में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, घोड़ों के मुआलिज, उलमा, तबीयात और माहरीन मसाहत सरवेर की पे कई फ़ारुग़ तहसील हुई। मुख्तलिफ़ फ़नून में स्पेशलाइजेशन करने वाले ये लोग इस्लामी सपाह की मुसाअदत करते थे। इन उस्मानियों ने अपनी पेशा वराना महारत और डिसिप्लिन की बदौलत बड़ी शोहरत हासिल की। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बरी और बहरी फ़ौज की तरक्की के बहुत शिद्दत से ख्वाहिशमंद थे। बहरिया की अहमियत का सही अंदाज़ा इन्हें कस्तंतीनिया की फ़तह के दौरान हो गया था, जहाँ उस्मानी बहरिया ने मुहासरा सख्त करने और खुश्की और तरी दोनों तरफ से इसका ज़ोर बढ़ाने के सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा किया था। कस्तंतीनिया की फ़तह के बाद बहरी आलात जंग की तरफ तवज्जो ज़्यादा मबज़ूल की गई, हत्ता कि थोड़े ही अरसे में उस्मानी बहरिया दोनों समंदर, बहर असवद और बहर फ़याज़ पर छा गई। जब हम इस्माइल सरहन की किताब हक़ाइक़ुल अख़बार दोल बहार का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उस्मानी बहरिया पर ख़ुसूसी तवज्जो दी, हत्ता कि वे इस बात के मुस्तहिक हो गए कि मौर्रख़ीन इन्हें उस्मानी बहरिया का मुअस्सिस अव्वल शामार करें। इन्होंने इन मुल्कों से पूरी तरह इस्तिफ़ादा किया जो बहरी बेड़ों की सन्नत में आला मेयार के हामिल थे, जैसे अटली की जमहूरी हुकूमतें, बिलखसूस बल्गेरिया, बंदकिया और जनेऊ, जिस दौर में सबसे बड़ी बहरी सल्तनतें शामार होती थी। और जब एक बहुत बड़ा बेमिसाल जहाज़ देखा तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस जहाज़ को पकड़ लो और इसी नमूना पर जहाज़ बनाओ और इसमें कुछ मुफीद इजाफे करो ताकि ये पहले से बेहतर जहाज़ बन जाए। जहाज़ साजी के लिए मुस्तकिल एक अदारा था जो फ़ौज की ही एक शाख शामार होता था। इसे ताफ़तुल अज़ब का नाम दिया जाता था। इसमें काम करने वालों की तादाद 3000 बहरी सिपाही होती, जिसमें कप्तान, जहाज़ों के कायद, अफीसर और जहाज़ रान शामिल होते थे। अदल इंसाफ, लोगों के दरमियान अदल इंसाफ का क़याम उस्मानी सलातीन के फ़राइज़ में बड़ा अहमियत रखता है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह भी अपने इस्लाफ की तरह अपनी मुमलकत के तौलो अर्ज़ में अदल इंसाफ जारी करने के बेहद ख्वाहिशमंद थे। अदल इंसाफ के क़याम को यकीनी बनाने के लिए वो वक्तन फ़ौक़तन बाज़ नसरानी मजहबी रहनुमाओं को भेजते थे ताकि वो मुल्क में घूमें फिरें और देखें कि मुल्क में अदल इंसाफ की क्या सूरत हाल है। इन लोगों को मिट दिया जाता था जिनमें उनकी काम की नौइयत तहरीर होती थी। ये लोग पूरी आज़ादी के साथ तफ्तीश करने के मजाज होते थे और इन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होती थी। ये इसलिए था कि वो इस बात का पता चला सके कि मुमलकत के अमूर किस तरह इंजाम दिए जा रहे हैं। अदालतों में नसरानी लोगों के साथ किस हद तक अदल इंसाफ बढ़ता जा रहा है। इन लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल होती थी कि वह छानबीन करें और जो कुछ देखें नोट करके सुल्तान की खिदमत में बराह रास्त पेश करें। इन नसरानी नुमाइंदों की रिपोर्टों की वजह से अदालतों का निज़ाम काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श रहा। लोगों के तनाज़ुआत का बग़ैर किसी तरफदारी के बड़े अच्छे तरीके से फ़ैसला होता रहा और अदल इंसाफ की पूरी तरह पासदारी होती रही। सुल्तान जब किसी जंगी मुहिम पर रवाना होते तो बाज़ अकालीम में कुछ देर के लिए ठहर जाते, खैमा नस्ब करते और लोगों को शिकायत का मौका देते। इस तरह लोग बराह रास्त सुल्तान से मिलते और उनकी खिदमत में शिकायत पेश करते। सुल्तान अच्छी तरह जानते थे कि फ़ुक़हा और मजहबी रहनुमा सबसे ज़्यादा अदल इंसाफ की अहमियत को समझते हैं। इनकी बसीरत अदल इंसाफ के तकाज़ों को बेहतर अंदाज से समझती है और वो अदल इंसाफ के नफाज के ख्वाहिशमंद भी हैं। वो जानते थे कि उलमा की हैसियत मुल्क में इस तरह है जिस तरह जिस्म में रूह। जब ये लोग ठीक हों तो पूरा मुल्क ठीक होता है। इसीलिए फ़ातिह इल्म और अहले इल्म का कदरदान था और तालिबान इल्म पर इल्म के रास्तों को आसान बनाने की हमेशा कोशिश करता रहता था। इन्होंने अहले इल्म को दुनियावी ज़रूरत से काफ़ी हद तक मुस्तग़ना कर दिया था ताकि वो पूरी दिलजमी के साथ दीनी अमूर सर इंजाम दे सके। इन्होंने उलमा की कदर अफजाई की, इनकी इज़्ज़त व मंज़िलत को बढ़ाया और काजियों पर तो आपकी ख़ुसूसी नज़र थी क्योंकि ये लोग अदल इंसाफ के क़याम में बादशाह के मुआविन थे और लोगों के तनाज़ुआत हल करने में इनकी मदद करते थे। इन उलमा के लिए सिर्फ़ फ़िक़्ह और शरीयत में महारतनामा रखता
और पाकदामनी, इस्तकामत जैसी सफ़ात का हामिल होना काफ़ी नहीं समझा जाता था, बल्कि इसके साथ साथ लोगों में इनकी मकबूलियत और बावकार होना भी ज़रूरी था। हुकूमत इनकी जुमला मादी ज़रूरियात को पूरा करती थी ताकि तहरीस और रिश्वत का सद्देबाब हो सके। सुल्तान ने को ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मुहैया कर रखी थी और इन्हें इज़्ज़त, जलालत और कदासत व हमायत अता करके लोगों की नज़रों में पुरहैबत बनाया था। तारीख़ की किताबें हमें बताती हैं कि मोहम्मद फ़ातिह के किसी बेटे से एड्रियानोपल में कोई फ़साद हुआ। काजी ने अपने किसी खादम को इसे रोकने के लिए भेजा, लेकिन वो शाहजाद ना रुका और फसाद मचाता रहा। काजी घोड़े पर सवार होकर खुद इसके पास गया। सुल्तान ज़ादे ने काजी की एक ना सुनी, इसे झगड़ा पड़ा और काजी को खूब सुदोकोप किया। बात सुल्तान के कानों तक आन पहुंची। वो आपे से बाहर हो गया और हुक्म सादर किया कि फ़ौरन सुल्तान ज़ाहता को कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि इसने शरीयत की नुमाइंदा शख्सियत की तहकीर की है। वज़रा ने बादशाह से बच्चे की सिफारिश की, लेकिन सुल्तान ने इनकी सिफारिश को रद्द कर दिया। ये लोग मौलाना मोहिउद्दीन मोहम्मद से मुल्तमिस हुए कि आप सुल्तान के पास जाएं और इस अक़दे को हल करने की कोशिश करें, लेकिन मोहम्मद फ़ातिह ने इनकी बात भी ना मानी और अपने फ़ैसले पर डटा रहा। मौलाना मोहिउद्दीन ने कहा, काजी गुस्से की हालत में अपने मनसब से साकत हो जाता और इसका फ़ैसला नाकाबिल नफाज होता है। जब काजी मोहतरम सुल्तान ज़ादे से उलझ रहे थे तो वह काजी नहीं थे बल्कि एक आम आदमी थे, लिहाजा इससे शरीयत की तहकीर लाजम नहीं आती कि बच्चे को कत्ल जैसी सख्त सज़ा का हुक्म सुनाया जाए। तब जाकर सुल्तान खामोश हुआ। ये बच्चा कस्तंतीनिया आया, वज़रा से लेकर सुल्तान मोहम्मद ख़ान की खिदमत में लाए ताकि वो इनकी दस्तबोसी करे और सज़ा मुआफ़ करने पर शुक्रिया अदा करे। सुल्तान मोहम्मद ख़ान ने एक डंडा मंगवाया और ख़ुद इस बच्चे की पिटाई की। इतना मारा कि 4 माह तक बच्चा बीमार रहा और बिस्तर पर पड़ा रहा। तबीबों ने इलाज किया, तब जाकर यह तंदुरुस्त हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ। यह बच्चा बाद में सुल्तान बायज़ीद ख़ान का वज़ीर बना। इसका नाम दाऊद था। यह सुल्तान मोहम्मद ख़ान को दुआएं देता था और कहता था कि मेरी इस्लाह सुल्तान की इज़्ज़त वक़ूफ़ से मुमकिन हुई। सुल्तान के दरबार में नेक खसलत, अदल गस्तर काजी की बड़ी इज़्ज़त थी, लेकिन रिश्वत खोर की फ़ातिह के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ एक सज़ा थी, इसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अगरचे जहाद व फतूहात में हमा वक्त मशगूल रहता था, लेकिन मुल्क में होने वाली तमाम सरगर्मियों में पूरी तरह नज़र रखता था और बड़ी बेदार मग़ज़ी और तवज्जो से मसाइल को हल करता था। अल्लाह ताला ने इन्हें जो फ़हम फ़रासत से कमाल बसीरत या नज़र रखता था और बड़ी बेदार मग़ज़ी और तवज्जो से मसाइल को हल करता था और ताकतवर जिस्म अता किया था, इसको काम में लाता था और अदल इंसाफ में काजियों की आनत करता था। कई बार रास्तों और गलियों में जा निकलता और बराह रास्त लोगों की मुश्किलात को समझने की कोशिश करता और इनकी शिकायत सुनता। मुल्क में एक ऐसा अदारा भी था जो अमन व अमान को कायम रखने के लिए बर वक्त मालूमात फ़राहम करके सुल्तान की आनत करता था और बराह रास्त राया के हालात की रिपोर्टें सुल्तान को भिजवाता था। यह अदारा मुल्क के कोने कोने से मुख्तलिफ अमूर की टूह लगाता और जहाँ कहीं इफराद या जमात में कोई ख़राबी होती तो इससे आगाही देता था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुरान करीम की आयत जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया गया है, इन मानी के बात किया था और ये जासूसी और तफ्तीशी अदारा कायम किया था। ये अदारा मुल्की तकाज़ों के ऐन मुताबिक था। इससे पूरे मुल्क में बसने वाले लोगों की दादरसी मुमकिन बन गई थी। हर शख्स सुल्तान की नज़र को अपनी तरफ मुल्तक़िफ़ कर सकता था, बिलख़सूस मुल्क के गरीब और कमज़ोर तबका को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचता था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के अपने बेटे के नाम वसीयत। यह सुल्तान मोहम्मद ख़ान फ़ातिह के अपने बेटे के नाम वसीयत है। ये वसीयत इन्होंने इस वक्त लिखवाई जब वो बिस्तर मर्ग पर थे। इससे इनके मनहज हयात, अखलाक व किरदार और नज़रियात की बिल्कुल सच्ची ताबीर कहा जा सकता है। इनके बाद आने वाले इनके जानशीन हमेशा इसकी पैरवी की तमन्ना करते रहे। गो मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसा जानशीन छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा आदल, नेक और रहमदिल बन जा, बग़ैर किसी फ़र्क के रआया पर अपनी हमायत का दामन फैला दे। दीन इस्लाम की तरवीज के लिए सरगर अमल हो जा और ज़मीन पर बादशाही करने वालों पर यह चीज़ फ़र्ज़ है। दीनी अमूर की इंजामदही को हर चीज़ पर मुकद्दम रख। इस पर मुदावमत के सिलसिला में मत सुस्ती कर। ऐसे लोगों की खदमात हासिल ना कर जो ख़ुद दीनी अमूर में दिलचस्पी नहीं लेते, गनाहों से जतमनाब नहीं करते और फहाशी में मुनहमिक रहते हैं।
फसाद अंगेज नेक काम से अलग रहकर और इन लोगों से दूर रह जो तुझे इस काम पर उभारे। जहाद करके अपने मुल्क की हदूद को वसीह कर, बैतुल माल की रकम को बिखरने से बचा। इस बात से बच के तेरा हाथ अपनी रआया के किसी शख्स के माल की तरफ बढ़े, मगर जिसका हक इस्लाम ने दिया है ज़रूरतमंदों को उनकी खुराक की ज़मानत फराहम कर और मुस्तहकीन की इज़्ज़त कर। चूँकि उलमा सल्तनत के अंदर जिस्म में रूह की हैसियत रखते थे, इसलिए इनकी तज़ीम कर, उनकी हौसला अफजाई कर। जब इनमें से किसी के बारे सुने कि किसी दूसरे शहर में है तो अपने पास ले आ और माल के ज़रिए इसकी इज़्ज़त अफजाई कर। ख़बरदार ख़बरदार, तुझे दौलत और लश्कर धोखा में मुब्तला ना कर दे। अहले शरीयत को अपने वो दरवाजे से दूर करने से बच। ऐसे काम से जतनाब कर जिससे शरई अहकाम की मुखालफत लाजम हो आती हो। दीन हमारा मकसूद है और हदायत हमारा तरीक़ाकार है, इसी से हमें कामयाबी नसीब हुई है। मुझसे नसीहत हासिल कर। मैं इस मुल्क में आया तो ये एक छोटी चूंटी की इमानत था। अल्लाह ताला ने मुझे ये बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई। मेरे मसलक पर कारबंद हो, मेरी पैरवी कर, इस दीन की इज़्ज़त अफजाई के लिए काम कर, मुसलमानों की इज़्ज़त व तौकीर के लिए कोशा हो, मुल्की ख़जाने को ऐशो इशरत और लहू लब में ना उड़ा दे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना कर, क्योंकि यही चीज़ मुल्की दौलत की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। आदल, नेक और रहम दिल बन जा। मोहम्मद फ़ातिह इन्हीं असूलों पर अमल करते हुए नसरानी रआया के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। जब वो फातिहा की हैसियत से कस्तंतीनिया में दाखिल हुए तो इस्लामी नज़रिया जंग पर अमल पैरा हुए, जिसकी रूह से ना किसी की इज़्ज़त व हुर्मत मजरूह की जाती है, न किसी बच्चे बूढ़े औरत को कत्ल किया जाता है, न खेतों और बागों को जलाया जाता है, न किसी जानवर को मारा जाता है, न किसी इंसान के अज़ा काटे जाते हैं, और सवाए इन लोगों के जो मुसलमानों के सामने हथियार उठाते हैं, किसी को कोई गज़न नहीं पहुँचाई जाती। मोहम्मद फ़ातिह जग में अपने दीन इस्लाम, अकीदे और इस्लामी मनहज की नुमाइंदगी करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इन हदायत पर अमल करके जो इन्होंने रूमियों के साथ मामला करते हुए दी थी, ख़यानत न करना, हद से ना बढ़ना, बदअहदी न करना, मर्दों के अज़ा न काटना, खजूर के दरख्तों को ना काटना और ना इन्हें आग लगाना, किसी फलदार दरख्त को ना काटना, बकरी को या किसी ऊँट को खाने के लिए ज़िबा ना करना। तुम्हारा गुज़र ऐसे लोगों के पास से होगा जो खानकाहों में अपने आप को दुनिया से अलग कर चुके होंगे। इन्हें छोड़ देना और इनके अकीदा से भी तारुज़ ना करना। अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाओ। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह बिज़ंतीनी दारुल हुकूमत के कलब में दाखिल हो गए और मगरिब की नसरानी दुनिया को अदालत और रहमत के सबक सिखाए और वो उस्मानी तारीख़ के निशान राह करार पाए। उस्मानी सल्तनत ने इन इस्लामी असूलों पर अमल किया और दीन हनीफ से महकूमों के साथ अदल इंसाफ और रहमत व शफ़क़त बरतने का दर्स दिया। अब्दुर्रहमान अज़ाइम महकूम व मग़रूब से राया के साथ उस्मानियों के हुस्न सलूक, रहमत व अदल के बारे बात करते हुए कहता है, बाज़ लोग दौलत उस्मानिया के बाज़ अदवार के बारे बात करते हुए ये गुमान करते हैं कि ये एक अज़ीम मुमलकत थी, लेकिन रहम दिली इसकी इम्तियाज़ी खसूसियत में से नहीं थी। ये लोग गलत कहते हैं और ये गलत तहकीक और तशख़ीस के सामने नहीं ठहर सकती। इस रहम दिली की बात सराबिया में, जो रोमानिया में दरियाए दिनस्तर के किनारे एक शहर है, आज तक मशहूर है। मुझे बताया गया है कि उस्मानी मुल्क के दूर दराज इस इलाके में काश्तकार हमेशा तुर्कों की रहम दिली की मिसालें देते हैं और इनके अदल व इंसाफ के आज तक गुन गाते हैं। इनमें से एक ज़रबुल मिसल ये है कि अदल ज़मीन से तुर्कों के साथ ही उठ गया। मैंने बोलान, रोमान और बल्कान के इलाकों के अपने सफ़र के दौरान इन मसालों को सुना और इन कहानियों को कलबबंद किया, जो इस बात का हमेशा इशारा देती थी कि यहाँ की मसीही इक़वाम तुर्की मुसलमानों का आज तक एहतराम करती है और इनकी रहम दिली और अदल इंसाफ के गुन गाती है। 1917 में फ़ीनिया में था तो मुझे बताया गया कि बोलान वाले बहुत खुश हैं कि उस्मानी लश्कर नमसावियों की मदद के लिए जालिसिया आ रहा है। अदल और रहम दिली ही की बदौलत उस्मानियों को यूरोप में गुलबा और इक़्तिदार हासिल हुआ और इस्लामी अदल और रहम दिली ही की बदौलत उस्मानियों को यूरोप में गुलबा और इक़्तिदार हासिल हुआ और इस्लामी अदल और रहम दिली की वजह से ये इक़वाम वहशत व बर्बरियत की दलदल से निकली और मसावातों और इंसाफ से वाकिफ़ हुई। बदतरीन तरीक़ा से लोगों को ग़ुलामी बना लेना एक मुल्की निज़ाम था जिस पर वस्ती और जनूबी यूरोप का मुआहदा हो चुका था। उस्मानियों ने आकर इस जुल्म का ख़ात्मा कर दिया। इस तरह मुल्दाफ, बोलान और हंगरी वालों के दरमियान ये मुल्की मुआहदा था कि अगर कोई कसान अपने आका की ज़मीन को छोड़कर इन इलाकों में से किसी इलाका में चला जाएगा तो वो इलाका उसे मालिक के सपुर्द करने का पाबंद होगा। उस्मानी रहम दिली के जज्बात से लेकर
यूरोप आए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में इसकी ताकीद की गई थी। ये तुर्क तादाद में कुछ ज़्यादा नहीं थे और ना इन अक़वाम के मुकाबले में उनकी जंगी तैयारी ज़्यादा थी जिन पर बाद में इन्होंने हुकूमत की। ये लोग इन तमाम के सर कुचल कर फ़ीनिया पहुँचे। पहाड़ी, समंदरी और सहराई मुश्किलों को इनकी रहमदिली ने आसानी में बदल दिया और इस तरह इनसे पहले अरबों के लिए उनकी रहमदिली ने अफ्रीका और एशिया के रास्तों को हमवार कर दिया।